ओके, तो हम लोगों ने सेट्स स्टार्ट किया था। आप जब यूट्यूब पे हमारा वीडियो देखेंगे तो सबसे पहले सेट्स में मैं वहाँ पे लिख दूंगा पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो पहले पार्ट 1 देखेंगे, फिर पार्ट 2 देखेंगे। इससे क्या होगा कि आपको एक सीक्वेंस बनता हुआ दिखाई देगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि जो मैं क्लास में बोलता हूँ उसी तरह से मैं पढ़ाने का यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपको ईजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ओके, तो हम लोगों ने सेट्स का डेफिनेशन देखा था, उसमें वेल डिफाइंड कलेक्शन को समझने का प्रयास किया था। और अब हम लोग देख रहे हैं कि उस पर कुछ कैसे कैसे एग्जाम्पल्स रहेंगे और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बिकॉज क्वेश्चंस बुक में दिया रहता है कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि दिया हुआ कलेक्शन सेट है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसका एक जजमेंट भी हम लोग को देना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब कौन सा कलेक्शन सेट है, अगर है तो उसको एक आंसर, उस आंसर को जस्टिफाई कीजिए कैसे है वो, अगर नहीं है तो फिर क्यों नहीं है। फर्स्ट है यहाँ पे दोस्तों कि एक कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। तो 50 से कम नेचुरल नंबर, तो आप सभी को मालूम है, हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और वो इनफाइनाइट तक जाता है, लेकिन हम लोग को 50 तक लेना है। तो नेचुरल नंबर 1 से 50 तक एक फिक्स है कि हम हों या कोई और भी व्यक्ति अगर लिखेगा तो 1 से 50 तक वही लिखेगा, यानी ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, मतलब ये सेट है। सेकेंड है एक कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। मतलब यहाँ कलेक्शन जो है वो हॉकी प्लेयर्स जो भारत में है उनका है, लेकिन वो अच्छे हैं। अब अच्छे में हमने मान लिया 10 का कलेक्शन लिया और वो 10 में वो नहीं आ पा रहा है जिसे हमारा दोस्त चाह रहा था आने के लिए। तो वो ये जो कलेक्शन है वो हमारे लिए डिफाइंड तो था लेकिन मेरे दोस्त के लिए डिफाइंड नहीं था, इसलिए ये जो कलेक्शन होगा गुड स्टूडेंट का, सॉरी गुड हॉकी प्लेयर्स का, ये जो सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, वेरी नाइस। ये निश्चित तौर पे एक सेट होगा, क्योंकि आपके क्लास में कितने लड़कियां पढ़ रही है, कितने आपके गर्ल पढ़ रहे हैं दोस्त, वो सब आपको समझ में आता है। क्लास में कितने लोग बैठे हुए हैं गर्ल कैंडिडेट, तो आप कह सकते हैं कि सिलेक्शन जो है, ये जो कलेक्शंस हैं ऑल गर्ल्स का आपके क्लास में, वो एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल सेट नहीं होगा, क्योंकि टैलेंटेड राइटर्स में आप किनको, जिनको आप बोल रहे हैं उनको मैं पसंद नहीं करता हूँ, उनकी लैंग्वेज मेरे को समझ में नहीं आती है, तो हम कैसे कह देंगे। इसलिए जो टैलेंटेड राइटर्स जो हैं उनका कलेक्शन जो है वो सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, हो सकता है कि कलेक्शन में बायनोमियल थ्योरम आपको हार्ड लगता हो, मेरे को बहुत आसान लग रहा है। परमुटेशन कम्बिनेशन आपको बहुत आसान लग रहा है, मेरे को बहुत हार्ड लग रहा है। तो अगर आप कोई कलेक्शन लेते हैं जो आपके लिए हो सकता है कि वो डिफ़िकल्ट हो, लेकिन मेरे लिए वो आसान भी हो सकता है, इसलिए वो व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा टॉपिक उसके लिए आसान है। इसलिए ए भी जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं है, अतः ए भी सेट नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन ए ईयर बिगिनिंग विथ जे, वेरी नाइस। आपके पास एक साल में 12 महीने होते हैं, सबके लिए होते हैं, और 12 महीने में जनवरी से लेकर दिसंबर तक कौन कौन सा मंथ जे से स्टार्ट होता है वो सबके लिए समान ही होगा, इसलिए यह भी एक क्या होगा, यह भी एक सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, वेरी नाइस। अब मुंशी प्रेमचंद एक व्यक्ति हैं जो महान राइटर रहे हैं, बहुत सारे नॉवेल्स को लिखे हैं, तो सारे नॉवेल्स उनका ऑलरेडी काउंटेबल है, गिन सकते हैं कितने लिखे हैं, तो उनका जो कलेक्शन है नॉवेल्स का वो भी क्या होगा, एक सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, वेरी नाइस। अगर आप कोई किताब बना रहे हैं, कोई चैप्टर बना रहे हैं किसी बुक में, तो चैप्टर बनाने के बाद आप देखते हैं कि एक्सरसाइज दिया रहता है, तो एक्सरसाइज में बताइए उसमें 10 क्वेश्चन रहता है, 50 क्वेश्चन रहता है, 100 लिमिटेड रहता है कि नहीं रहता है। तो वो जो कलेक्शन है वो आपके लिए डिफाइंड है, कितना ही मेरे को बनाना है, इसलिए वो भी कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है, इसलिए ये भी एक सेट है। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल ये सेट नहीं है, क्योंकि कभी कभी जो है चींटी भी हाथी को काट लेता है तो हाथी मर जाता है, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है ना, सिचुएशन पे, इसलिए हर जानवर अपने आप में डेंजरस हो सकता है, इसलिए ए कलेक्शन भी जो है वो सेट नहीं होगा, क्योंकि आपने जिन जिन जानवरों को मोस्ट डेंजरस के श्रेणी में रखा है उसके बाहर जो है जानवर वो भी उसमें श्रेणी में आ सकते हैं दूसरे व्यक्ति के लिए, बिल्कुल। द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर, बिल्कुल ये जो है एक सेट है, क्योंकि प्राइम इंटीजर
खास होते हैं, इसलिए अभी ये क्या है, सेट है बच्चों। तो आज हम लोग ने देखा कि सेट्स को हम लोग कैसे पहचानेंगे। ओके, थैंक यू।